इस वक्त इमरान खान दो केसेस में यानी हिरासत में है या ज़ेर तफ्तीश है। एक है जो तोशाखाना पार्ट 4 जो मुकदमा है वो, और दूसरा है 9 मई के कुछ मुकदमात, 12 के करीब मुकदमात हैं। इसमें अब जो इमरान खान का तोशाखाना का रिमांड है ना, वो नैब के नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक पहले तो वो कुछ दिनों का रिमांड हुआ करता था, फिर इमरान खान की वजह से उसमें अचानक से तरामीम की गई, बदला गया और उस रिमांड को 40 दिन का कर दिया गया। तो अब उस 40 दिन तक, जब तक वो 40 दिन का रिमांड उनका मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक वो ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अहल नहीं हो सकते। 40 दिनों के अंदर अंदर वो समझे कि गिरफ्तार ही रहेंगे। इससे पहले वो रिमांड अनटिल अनलेस के जज साहब ये उनका रिमांड दें ना, जिस्मानी रिमांड। तो बहरहाल इस वक्त वो इस फिज़िकल रिमांड के ऊपर चल रहे हैं और आखिरी मरतबा 2 दिन पहले उनका रिमांड दिया गया है, तकरीबन 11 दिन का। तो 25 दिन का रिमांड शायद उनका पहले मुकम्मल हो चुका है, 11 दिन का अब रिमांड दिया गया, तो टोटल 36 दिनों का रिमांड उनका हो चुका है। ये जो अभी कंटिन्यू है ना, 19 अगस्त को दोबारा समाअत होनी है, तो 19 अगस्त तक उनका 36 दिन का रिमांड जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, यानी पीछे बचेंगे सिर्फ 4 दिन। तो जज साहब की सवाबदीद है, जहाँ इतने दिनों का रिमांड दे दिया वहाँ 4 दिन और सही, तो वो 4 दिन का रिमांड भी हो सकता है दे दें, हो सकता है ना दें। तो जो 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, यानी 19 अगस्त को अगर 36 दिन बन रहे हैं तो 20, 21, 22 और 23 अगस्त तक उनका ये 40 रोज़ का रिमांड जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो ज़मानत के लिए अप्लाई करने के अहल हो जाएंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। फिर 9 मई के मुकदमात हैं, उनमें उनकी ज़मानत के लिए रुजू किया जा चुका है। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट से उनके जिस्मानी रिमांड का जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया गया, तो उनका स्टेटस जो है वो जुडिशल हो गया था। तो जब जुडिशल हो जाए तो आप ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कर दिया गया है। अब लाहौर हाई कोर्ट देखते हैं कब वो केसेस टेकअप करती है और कब तक उनकी ज़मानत का फैसला आता है। ये भी बहुत ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, जल्दी इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। तो इस वक्त 2 ये केसेस हैं। फिर जब तक इन 2 केसेस का मामला कंक्लूड होने की तरफ आएगा, तब लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस वाला जो मामला है वो चूँकि बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ चुका है, आखिरी उसके गवाहान थे वो भी रिकॉर्ड हो गए, तो अब शायद फाइनल जिरा होनी है या जो भी आखिरी प्रोसेस रहता है वो होगा एंड देन उसका भी डिसाइड हो जाएगा। अगर उसमें बरी हो गए तो फिर ये वाले मुकदमा तो जल्दी निपट जाएंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसमें उनको कोई सज़ा सुनाई जाती है जैसे पहले कई केसेस में सुनाई गई है, तो फिर से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी अपील में जाएगा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर तारीखें, फिर नोटिसेस, फिर ये सारा कुछ, तो 2-3 महीने का टाइम फिर उसमें भी लग सकता है। तो ये इस वक्त का करंट सिनेरियो है। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा थोड़े से और सियासी मामला की तरफ। आज मौलाना फजलुर रहमान का एक मैंने बयान देखा जिसमें शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बड़ी एक स्टेटमेंट दिया, एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी, बहुत ही इत्तेहादी, यानी जिन्होंने मिल के इमरान खान की हुकूमत का तख्ता इधर उधर किया, और ये सारी कोशिशें मौलाना भी ज़ाहिर बात है साथ ही थे कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए। अब वो कह रहे हैं कि ये नाकाम हो गए, हम इसमें हम आगे ले जाने में नाकाम रहे। तो मौलाना साहब भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि उनसे भी गलती हुई है और अभी उन्हें शायद तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़ा होना पड़ेगा, तो उसके लिए कोशिशें जारी हैं। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। एक ख़बर आज पेशावर से आई कि वो आमिर खान चमकनी उनका नाम है, नौजवान का, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से शायद ताल्लुक़ रखते थे या PTI के सरगर्म कारकुनान में से थे, और अभी रिसेंट ही वो कोई तुलबा तहरीक के हवाले से मुतारिक होना चाहते थे। इस हवाले से इत्तलात ये आई हैं, मैं कंफर्म नहीं कर पाया इनको, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है उनकी तस्वीर के साथ कि आज उन्हें पेशावर से उठा लिया गया है। तो पेशावर में तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अगर वहाँ से भी सरगर्म कारकुनान को उठाया जाए या वो महफूज नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ पे महफूज रहेंगे। तो बहुत सारे लोग इसको इस नज़र से भी देख रहे हैं और काफ़ी आवाज़ उठाई जा रही है। बहरहाल अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स या रद्दअमल नहीं आया, जैसे वो भी आएगा तो आपको अपडेट कर देंगे।